जीतन राम मांझी को गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ करनी चाहिए कि आपने बस गया के डीएम को ही फोन किया था कि और किसी को फोन किया था। गिरफ्तारी किस मुद्दे पर? कोई वोट चोरी के मुद्दे पर और किस मुद्दे पर, है ना? केंद्रीय मंत्री है हाँ, तो केंद्रीय मंत्री संविधान से ऊपर है क्या? तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये हो गया वो हो गया, ऑपरेशन लीपापोती शुरू हो गई है। और यदि मांझी का इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री भी वोट चोरी में शामिल है। पूरा सीट उन लोगों का होता है जब वोट चोरी हो रहा है तो। अरे तब तो इतना भी नहीं ना चोरी कर लेना है। 243 से 243 सीटें कैसे वोट चोरी से आप जीतेगा? तब तो यही हो जाता है। इसलिए कुछ सीटें विपक्ष को जिता दी गई कि भाई देखिए चुनाव हुआ है, उन्होंने भी जीती। राहुल गांधी ने बाकायदा नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली हुई इसी मुद्दे पर। लगातार विपक्ष हमलावर है कि इस देश में वोट चोरी हो रही है, ईवीएम की हैकिंग हो रही है, और हर बार भाजपाइयों का वही एक रटाया रटाया जवाब आता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी और विपक्ष जो है चुनाव हारने के बाद बहाने ढूंढता है। लेकिन अब वो क्या कहेंगे? अब तो भारत सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय ने सार्वजनिक रूप से कबूल कर लिया है कि हाँ, हमने वोट चोरी की है। और इसको कहते हैं कि एक तो चोरी, उस पर से सीना जोड़ी। ये भी कह रहे हैं कि इस बार उनको अफसोस हो रहा है कि इस बार वो वोट चोरी नहीं करवा सके। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। जीतन राम मांझी की इन दिनों वीडियो खूब वायरल हो रही है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 2020 के चुनाव में जब हमारा एक कैंडिडेट 2700 वोटों से हार रहा था तो डीएम से बात करके हमने जीत हासिल की, लेकिन इस बार जो है वो हमसे संपर्क नहीं किया और मैदान छोड़कर भाग गए। 1600 वोटों से उनकी जो है हार हुई। अनिल कुमार जी विधायक थे लेकिन उनकी जो है हार हो गई। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी हैं। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि 2700 वोटों से हार रहे थे जो उम्मीदवार, लेकिन इस बार हमसे संपर्क नहीं किए, मैदान छोड़कर भाग गए। देखिए, मामला इतना गंभीर है कि कायदे से जीतन राम मांझी की भारत सरकार से बर्खास्तगी होनी चाहिए और वोट चोरी के आरोप में जीतन राम मांझी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में कोई काम कायदे से नहीं होता है, लेकिन कायदे से जीतन राम मांझी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी दोनों होनी चाहिए। गिरफ्तारी किस मुद्दे पर? कोई वोट चोरी के मुद्दे पर और किस मुद्दे पर, है ना? केंद्रीय मंत्री है हाँ, तो केंद्रीय मंत्री संविधान से ऊपर है क्या? देखिए, ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जीतन राम मांझी बिहार के एक बड़े दलित नेता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं थोड़े दिन के लिए, आजकल भारत सरकार में मंत्री हैं। इनकी एक छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी भी है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जिसको संक्षेप में हम कहते हैं, HAM। अब इनका एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और उसकी वजह से एक राजनीतिक भूकंप आ गया है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं और वो मगही भाषा में बोल रहे हैं, जो बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा है। और उसमें जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा है वो बहुत मतलब चौंकाने वाली बात है। जीतन राम मांझी उसमें 2020 के चुनावों का जिक्र करते हैं, यानी पिछले विधानसभा चुनाव का, और कहते हैं कि गया जिले में जो टेकारी सीट है, टेकारी सीट पर हमारा उम्मीदवार अनिल कुमार था, जो 2700 वोटों से हार रहा था। फिर उसने जीतन राम मांझी से संपर्क किया कि आप कुछ उपाय लगाइए। तो जीतन राम मांझी ने गया के डीएम अभिषेक सिंह से बात की और अभिषेक सिंह ने बेईमानी करके उस हारते हुए उम्मीदवार को जितवा दिया। डीएम ने बेईमानी की? हाँ, डीएम ने बेईमानी की। उसके बाद जीतन राम मांझी ने इस बार के लिए यानी 2025 के लिए अफसोस प्रकट करते हैं कि इस बार अनिल कुमार 1600 वोट से हार गया, वो मैदान छोड़ के भाग गया। यदि इस बार मुझे फ़ोन कर देता तो इस बार भी मुझे जिता देता, मैं उसको जिता देता। अब देखिए कितनी गंभीर बात है। अब तक पिछले 1-2 साल से लगातार विपक्ष बहुत हमलावर है वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी ने बाकायदा नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली हुई इसी मुद्दे पर। बिहार में राहुल गांधी ने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। लगातार विपक्ष हमलावर है कि इस देश में वोट चोरी हो रही है, ईवीएम की हैकिंग हो रही है, और चुनाव आयोग SIR के तहत लाखों मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्टें काट रहा है। राहुल गांधी ने कई संवाददाता सम्मेलन भी किए कि कर्नाटक में कैसे वोट चोरी हुई, महाराष्ट्र में कैसी चोरी हुई, हरियाणा में कैसी चोरी हुई। हरियाणा में तो उन्होंने दिखाया कि ब्राज़ील की एक मॉडल है मैथियस फेरेरो, उसने 22 बार वोट डाल दिए, कभी कमला के नाम से, कभी विमला के नाम से, कभी अनीता बनके, कभी सुनीता बनके। और हर बार भाजपाइयों का वही एक रटाया रटाया जवाब आता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी और विपक्ष जो है चुनाव हारने के बाद बहाने ढूंढता है। लेकिन अब वो क्या कहेंगे? अब तो भारत सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय ने सार्वजनिक रूप से कबूल कर लिया है कि हाँ, हमने वोट चोरी की है।
और इसको कहते हैं कि एक तो चोरी उस पर से सीना जोड़ी। ये भी कह रहे हैं कि इस बार उनको अफसोस हो रहा है कि इस बार वो वोट चोरी नहीं करवा सके। तो ये तो बड़े शर्म की बात है। अब तो देखिए इसमें क्या है, जब वो फंस गए हैं और ये विवाद खड़ा हो गया है तब वो उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये हो गया वो हो गया, ऑपरेशन लीपापोती शुरू हो गई है। लेकिन कायदे से तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मामला दर्ज होना चाहिए। और अभी संसद का सत्र तो ख़त्म हो गया है, विपक्षी नेताओं को राष्ट्रपति भवन मार्च करना चाहिए और राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में। ये तो इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। हारते हुए को जिताते हैं, जिताते हुए को हराते हैं। और ये जो अभिषेक सिंह है, ये जो गया का डीएम था, इस पर भी एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों बेईमानी कर रहा था, इससे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। तो क्या हो रहा है बिहार में जी। जिस तरह से सर 2700 वोट या 1600 वोट अगर मैनेज हो रहा है, तो कई ऐसे विधानसभा सीट है जहाँ पे 27 वोट से संदेश विधानसभा हुई है। उसके बाद वही आप औरंगाबाद में भी वही- विधानसभा है, नवीनगर, वहाँ भी 300 वोट। वही आप सोचिए ना। इस बार देखिए दो एक तरफा नतीजे आए 14 नवंबर को, 243 में 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीत ली। उसी दिन मैंने कहा था कि ये वोट चोरी से हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे थे कि ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है, यानी ये ज्ञानेश कुमार का आदेश है। पूरा सीट उन लोगों का होता है जब वोट चोरी हो रहा है तो। अरे तब तो इतना भी नहीं ना चोरी कर लेना है ना, दाल में इतना भी नहीं नमक डाल देना है कि फिर ये हो जाए। 243 से 243 सीटें कैसे वोट चोरी से आप जीतेगा? तब तो यही हो जाता है। इसलिए कुछ सीटें विपक्ष को जिता दी गई कि भाई देखिए चुनाव हुआ है, उन्होंने भी जीती, लेकिन वोट चोरी हुई। और उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव ने भी, आपको कपिल सिब्बल को जो इंटरव्यू दिया उसमें तेजस्वी ने भी कहा कि मशीन जीत गई, जनता हार गई। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि इस बार अदृश्य शक्तियों ने काम किया है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इतनी मेहनत की, इतनी भीड़ आई उनकी सभाओं में, लेकिन जन स्वराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। तो वोट चोरी तो हो ही रही है। और अब तो भारत सरकार के मंत्री ने भी कह दिया कि हो रही। अब कौन सबूत चाहिए आपको? ऐसे में तो सर 2010 में भी 208 सीटें आई थी एनडीए की, तो उस पर भी हो सकती है। 2010 से ही चल अब तो देखिए इसने पूरे मतलब सारे मतलब चुनाव पर एक ये खड़ा कर दिया है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है ना। इसलिए मैंने कहा ना कि जीतन राम मांझी को गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ करनी चाहिए कि आपने बस गया के डीएम को ही फ़ोन किया था कि और किसी को फ़ोन किया था। और यदि मांझी का इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री भी वोट चोरी में शामिल है जी। तेजस्वी यादव का अभी तक कोई ऐसा रिएक्ट नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि वो सदमे में चले गए हैं चुनाव हारने के बाद। न सदमे में गए हैं कि छुट्टियां मनाने गए हैं, मुझे नहीं मालूम है। राजनीति में सदमा से तो काम नहीं चलता है, सदमा में जाके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। कायदे से यूरोप में जैसी खबर आ रही है वो छुट्टियां मना रहे हैं। तो खैर क्या यूरोप चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा में भी काफी सहयोग किए थे। अब जब नहीं ठीक है, उनको कायदे से इसमें एक्स पर ट्वीट करना चाहिए। और मैं तो उनकी जगह रहता तो अपनी छुट्टियां रद्द करके पटना लौट गया रहता और इस पूरे मुद्दे पर राजद के कार्यकर्ताओं को सड़क पर ले आता जी। तो जीतनराम मांझी को लेकर आपकी क्या मतलब पर्सनल ओपिनियन क्या हो सकता है? पर्सनल ओपिनियन यही है कि इस आदमी को बर्खास्त करना चाहिए सरकार से, जीतन राम मांझी को, और वोट चोरी के आरोप में इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी थे। जिस तरह से जीतनराम मांझी को लेकर जो पूरा जो है सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है, उसको लेकर एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी ने अपनी जो है राय रखी। बाकी आपकी क्या राय हो सकती है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।